चलिए, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप जानते हैं कि छोटा सा काम कितना बड़ा परिवर्तन ला सकता है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल बिजनेस कोच। और मैं इस मीटिंग के द्वारा कई लोगों को बिजनेस टेक्निक सिखाता हूँ, बिजनेस में सफल होने के रास्ते बताता हूँ। तो आज भी हम एक बेहतर स्टोरी से स्टार्ट करेंगे और एक कुछ टेक्निक आपको हम बताने वाले हैं जो आपको बिजनेस में बहुत मदद करने वाली है। चलिए, तो एक छोटी सी स्टोरी से हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टोरी इस प्रकार है कि एक समुद्र के किनारे एक छोटी सी बच्ची खड़ी हुई थी और वो पानी के साथ खेल रही थी। पास में ही एक आदमी खड़ा हुआ था। वो देख रहा था कि बच्ची समुद्र की लहरों में जो मछलियां आती हैं, तो कुछ मछलियां तो पानी में वापस चली जाती हैं और एक आध मछली बाहर रह जाती। तो वो जो बाहर रह जाती वो तड़पने लगती बेचारी पानी की कमी की वजह से। तो वो छोटी सी बच्ची क्या करती, एक मछली को पकड़ती हाथ में और वापस पानी में दौड़ के फेंक आती। फिर एक मछली को दौड़कर पकड़ती, फिर फेंकती। तब तक लहर में और मछलियां फिर आ जाती। तो इस तरह से कई मछलियां मर जाती थी तड़पते हुए। लेकिन कुछ मछलियों को वो एक आध करके, चार छह मछलियों को उसने लगभग पानी में फेंका। तो पास में खड़ा आदमी ये सब देख रहा था। तो वो बड़ा अचंभित हुआ और पास में जाकर उस बच्ची से पूछा कि बेटा, इस तरह से आप कितनी मछलियों की जान बचा लोगे? इसमें तो हजारों मछलियां लहरों में आती बाहर, और हजारों में तुम एक पकड़ कर कहीं पानी में डाल पाती होगी। एक की जान बच पाती है, फिर हजारों फिर आ जाती हैं, फिर उसमें 100 150 मर जाती हैं। तो क्या फर्क पड़ेगा? आपकी इस मेहनत से क्या फर्क पड़ेगा इस मछलियों को? तो उस बच्ची ने जो जवाब दिया वो ध्यान से सुनना आप लोग भी। वो बच्ची बोली कि अंकल, इन मछलियों को फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन ये जो हमारे हाथ में मछली है, इसकी लाइफ में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि उसकी जान बच रही है, उस इतना बड़ा फर्क पड़ता है। तो आप अंदाज लगा चुके होंगे कि हम इतने दिनों से मीटिंग कर रहे हैं। कई लोग हमारे लाइव आते हैं इस मीटिंग में, जूम सेमिनार में। कुछ लोगों को यूट्यूब पे मिलता है लाइव सेशन, कुछ को रिकॉर्डिंग मिलती है, कुछ को फेसबुक के थ्रू मिलती है। तो हमें खूब अच्छी तरह से पता है कि सबकी लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। लेकिन अगर 1000 में एक की लाइफ में भी परिवर्तन हो गया और वो अच्छे रास्ते पर आकर उसका बिजनेस तरक्की कर गया, तो हम मानेंगे अपने आप को कि हमने सही काम किया है। किसी न किसी की लाइफ में इस ट्रेनिंग से फर्क पड़ा है। तो चलिए, हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपको बताने वाले हैं 8 ऐसी आदतें जो आपको सफलता के रास्ते पर आगे ले जाएंगी। चलिए, 8 जो आदतें हैं सबसे इंपॉर्टेंट सफल होने के लिए, वो हम एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहली आदत है गोल सेटिंग। अगर डायरेक्ट सेलिंग में आप आ गए हो या आपका कोई भी बिजनेस है, कोई लाइफ का उद्देश्य है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपको गोल बनाना है। आपको जाना कहाँ है, और एक बार उस रास्ते पर चल दिए, फिर कोई किंतु परंतु लेके नहीं आना चाहिए बीच में। आपको सिर्फ अपना गोल दिखना चाहिए, क्योंकि एक कहावत है कि सफलता जो है वो काम करने से नहीं आती है। बहुत से लोगों को मिल जाती है, लेकिन कई लोगों को नहीं मिलती, 90% लोगों को। जब एक ही काम को आप बार बार करते हो तब सफलता मिलती है। सफल होना है तो एक काम को बार बार करते चले जाओ, हर हाल में आप सफल हो गए। ये एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। सचिन तेंदुलकर एक आध साल में नहीं बन गए थे महान क्रिकेटर, उन्होंने बार बार प्रैक्टिस की थी। तो हर आदमी की कहानी यही है दोस्त, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हो तो प्लान शो करो, प्लान शो करो, प्लान शो करो, प्रोस्पेक्टिंग करो, इनविटेशन। इसी काम को जब आप बार बार करने करके रह जाते हो, तो हर हाल में रिजल्ट आना शुरू हो जाता। तो आप किस पर्पज से आए थे, वो पर्पज आपको बार बार काम करवाएगा, आपको बोरिंग नहीं होने देगा कभी भी। क्योंकि कई बार हम क्या करते, 10 लोगों को प्लान दिखाया, बोरिंग होने लगे, फिर हमने कह दिया काम बेकार है, आगे नहीं किया जा सकता। तो वही चीज हमें दोस्त मार देती है, पीछे ले जाती है। तो अपने गोल को सेट करो और उस पर एक धुआंधार यात्रा शुरुआत करो गोल के लिए। जब आप उस पर चल देते हो तो फिर कोई किंतु परंतु लेकर नहीं होना चाहिए। फिर आप देखना किस तरह से आप सफल होते हो। अगर गोल सेटिंग आपने नहीं की है तो आप बना सकते हो। ये हमारा गोल है, आप अपने गोल बना सकते हो। शॉर्ट टर्म गोल होता है, मिड टर्म गोल भी बना सकते हो, आपने यहाँ शो नहीं किया है। और
लॉन्ग टर्म गोल। आप भी इस तरह से बना सकते हो। लैंग्वेज आप चाहो तो चेंज अपनी कर सकते हो, जैसे आपको इजी लगे, लेकिन वो आपका गोल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए वो हमारा गोल हो। तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, गोल चाहो तो लिख लो, माई गोल बाई 31 दिसंबर 2023। यहाँ डेट आपको अपनी रखनी है। आई अर्न रुपीज 2.5 lakhs पर मंथ consistently on total autopilot, doing what I love, helping millions of people live a happy, prosperous and spiritual lifestyle। इसको एक बार हम हिंदी में बना देते हैं। और 25 का क्या गोल है, राइट हैंड पे दिया गया हमारा। इस तरह से आप भी बना सकते हो। आप लाख रुपए लिख सकते हो, 10 लाख लिख सकते हो, 10 करोड़, आपकी चॉइस है। लेकिन वो आपके दिल से आवाज निकलनी चाहिए कि आप ये कर सकते हो, तो लिखना। 1 लाख आपको मन कर रहा हो तो 1 लाख लिख सकते हो। इसका मतलब है मेरा गोल है कि 31 दिसंबर 2023 तक मैं 2.5 लाख रुपए महीने कमाऊं। और कैसे कमाई हो वो, कंसिस्टेंटली, लगातार आए। ऐसा नहीं हो 2.5 लाख आ गया, अगले महीने 1 लाख, फिर 50,000, फिर 3 लाख। लगातार आए 2.5 के ऊपर। टोटल ऑटो पायलट, जो ऑटो पायलट मोड पे आए, यानी हम काम करें या ना करें ये पैसा आता रहे। इस तरह से आना चाहिए। क्या करने से आए, डूइंग व्हाट आई लव। क्या करने से आए, जिसमें लोगों को हम प्यार करें और लोग हमें पसंद करें, जिसमें हम लाखों लोगों की, दसियों लाख लोगों की मदद कर रहे हो। इस तरह से आए। ऐसा ना है किसी को हम कट्टा लगाकर लूट रहे हो, वो भी एक तरीका है, लेकिन वो नहीं होना चाहिए। हमारा तरीका होना चाहिए कि हमारे काम से लोग भी खुश हों और उनको भी एक बेहतरीन इनकम आ रही हो, और उनकी लाइफ कैसी हो जो हमारे साथ जुड़े हो, एक हैप्पी लाइफ हो, खुश हो हमेशा। इस काम से बोरिंग नहीं होनी चाहिए उनको, मन से करना चाहिए, अपनी पसंद से। प्रॉस्परस, उनके पास भी अनलिमिटेड प्रॉस्पर्टी हो, यानी अनलिमिटेड पैसा उनके पास भी हो, ऐसे लोग जुड़े हो हमारे पास। एंड स्पिरिचुअल लाइफ स्टाइल, और उनकी आध्यात्मिक जिंदगी हो। आध्यात्मिक मीन्स क्या आता, आध्यात्मिक आप जानते हो कि लोगों को सेवा करना, बुजुर्गों का सम्मान करना, ये सारी चीजें, ये सारे गुण उनके अंदर होने चाहिए। इस तरह से लाइफ हो उनकी। तो पहली आदत आपने देख ली होगी, गोल सेटिंग। अगर गोल सेटिंग नहीं की है आपने तो कर लीजिएगा, क्योंकि गोल नहीं है जिसका, उसका कोई रोल नहीं है। तो लाइफ में गोल बहुत जरूरी है। चलिए नेक्स्ट है आदत जो है सफल लोगों की, वो है प्लानिंग। आज बहुत से लोगों का आपने देखा होगा कोई प्लानिंग ही नहीं है। एक एक दिन की प्लानिंग नहीं है उनके पास। अगर आप प्लानिंग नहीं बनाते हो, और प्लानिंग कब बनानी चाहिए, आज आपको पूरे दिन क्या करना है इसकी प्लानिंग आपको एक दिन पहले शाम को हो जानी चाहिए। आपको क्या क्या काम करने हैं, किससे मिलना है, किसको प्लान दिखाना, किसको कॉल करना, किसका ऑर्डर लगाना, सारा होना चाहिए। जो काम रह जाते हैं उसको कैरी फॉरवर्ड करो अगले दिन में। और कोई प्लानिंग नहीं है तो समझो लाइफ का वो दिन आपने बर्बाद कर दिया। अगर कोई प्लानिंग आपने नहीं बनाई है, वो दिन आपने लाइफ का बर्बाद कर दिया, 1 रुपए का नहीं छोड़ा। और एक एक सेकंड की जो कदर करता है वही आगे बढ़ता है। इसीलिए हमने एक कोर्स बनाया था अपना, टाइम मैनेजमेंट, इसीलिए बनाया था कि आप एक एक सेकंड को यूटिलाइज कैसे कर पाओ। चलिए और आगे चलते हैं तीसरी आदत की तरफ। सफलता किससे आती है, सक्सेस ऑफन कम्स दोज हु हैव एप्टीट्यूड टू सी वे डाउन टू रोड। जो मेहनत करते हैं, कड़ी सफलता उनको मिलती है, और सही डायरेक्शन में करते हैं और लगातार करते हैं, सफल वो होते हैं। चलिए तीसरी जो आदत है सफल लोगों की, वो एक्टिंग, यानी कि एक्शन। आपने प्लान बना लिया और अपने पूरी दिन शेड्यूल बना लिया दिन का, अब शेड्यूल पे काम करना शुरू नहीं किया, तो दोस्तों भी सफलता नहीं मिलने वाली। जो आपने लक्ष्य बनाया है अपना, उसका रोड मैप बनाया है, उस पर चलना भी शुरू करना पड़ेगा आपको। क्योंकि चलना आपने शुरू कर दिया तो हर हाल में आपको कुछ ना कुछ मिलना भी शुरू हो जाएगा। तो एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। जो फोर्थ हैबिट है सफल लोगों की, वो है लर्निंग फ्रॉम फेल्योर्स। आप जो असफलताएं आपको मिलती हैं उनसे सीखना होता है। क्योंकि दिन जिंदगी में जो सबसे बड़ा गुरु है, कहा नहीं जाता ठोकरें सबसे बड़ा गुरु होता है, इसी तरह दोस्त फेल्योर होता है। मान लो आप किसी को प्लान दिखाने गए, उसने मना कर दिया, सबसे अच्छा ज्ञान वहीं से मिलेगा आपको। हम कितना भी आपको पढ़ा दें, वो चीज आपको इतनी फिट नहीं बैठेगी
जितना वो आदमी आपको पढ़ा देगा। क्योंकि आप किस वजह से उसने रिजेक्ट किया आपको, आपको वो असली वजह वहां पता चलेगी, और आप उसको कारण ढूंढेंगे और आगे उस पर काम करेंगे। आप पूरी कोशिश करेंगे कि अगले प्रोस्पेक्ट के पास वो वजह आपकी ना आए सामने, जिसकी वजह से इसने रिजेक्ट किया। क्योंकि आप जो जो गुस्सा आती है, तो लोग कहते नहीं खून खोल गया हमारा, तो वही जोश काम कराता है, वही एनर्जी काम करा देती है। तो वो भी जरूरी है। लोग कहते नहीं हमारी बेइज्जती हो गई, और बेइज्जती में बहुत बड़ा कारनामा कर जाते हैं। तो दोस्त, अगर बेइज्जती से ऊपर बढ़ रहे हो, अमीर बन रहे हो, बिजनेस सब सफल हो रहा है, तो बेइज्जती करवा लो एक बार। क्योंकि फेल्योर इज नथिंग बट टेस्टिंग ए फ्रूट while क्लाइंबिंग द ट्री ऑफ सक्सेस। फेल्योर कुछ भी नहीं है। जब आप पेड़ पर चढ़ रहे हो तो कुछ भी नहीं होता है फेल्योर, लेकिन सफलता एक फ्रूट की तरह होता है। एक आपको फ्रूट की तरह टेस्ट मिलता है सफलता में। नेक्स्ट जो पांचवी आदत है सफल लोगों को, एडजस्टिंग। कई बार हमें क्या होता है, उल्टे पुल्टे चैलेंजेज आते हैं। दोस्त, कल्पना करो, क्या दुनिया में कोई ऐसी समस्या है जिसका कोई समाधान ना हो? कोई ऐसी समस्या नहीं है। बाई चांस अगर कोई समस्या ऐसी आ भी गई आपकी लाइफ में कि जिसका कोई समाधान नहीं है, तो दोस्त लोग खोजेंगे। और हम लोग क्या करते हैं कि ये समस्या आ गई थी इसलिए हमारा ये काम बिगड़ गया, फलानी समस्या आ गई थी इसलिए ये काम बिगड़ गया, फलाने रिश्तेदार आ गए थे इसलिए हम प्लान दिखाने नहीं जा पाए। आप रिश्तेदारों को एक बार इग्नोर करो, इग्नोर करो। दोबारा जब वो रिश्तेदार आएंगे तो आपको कॉल करके आएंगे कि इस टाइम हमारे आप फ्री मिलोगे, तो आप अपने आगे पीछे काम निपटाओगे। जब आपकी खुद की दिनचर्या नहीं तो रिश्तेदारों की भी नहीं होगी। यानी कि आप अपनी टाइम की कदर करना शुरू कर दो, सारी दुनिया आपके टाइम की कदर करना शुरू कर देगी। अभी क्या है, हम दूसरों के हिसाब से जी रहे। दूसरों ने कहा यहाँ चलो बाजार, हम चल दिए मुंह उठाकर। वो क्या कदर करेगा, आपकी कोई वैल्यू नहीं करेगा। तो चैलेंजेज आएंगे ही नहीं लाइफ में, और चैलेंज आएंगे तो उनका समाधान पे फोकस करना चाहिए, न कि रोने पर कि हमारे पास ये समस्या आ गई, ये हो गया हमारे साथ, फलाना हो गया, ढिमका हो गया, बुखार आ गया। दोस्त, ये सारे समस्याओं के समाधान है अगर ढूंढा जाए। हर चीज का समाधान होता है, तो समाधान पे काम करना होता है। नेक्स्ट है मूविंग फॉरवर्ड। एक बार अगर आपने मंजिल पकड़ ली और आप आगे की तरफ चलने लगे, तब फिर आपको मुड़कर नहीं देखना है जब तक आप सफलता हासिल ना हो जाए। क्योंकि कई लोग, 90% लोग दुनिया के किसी काम की शुरुआत करते हैं, और कोई 10% काम करके वापस भाग जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो 90% काम करके वापस आ जाते हैं। अंदाज लगा, उन्होंने वो 90% मेहनत बर्बाद कर दी अपनी। तो जिस काम में भी हाथ डालो तो 100% कोशिश करो, अचीव करके ही दम लो। उससे पहले हार मत मानो। ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि आपके जैसा कोई आदमी वहां पहुंच रहा, अगर सफल हो रहा, तो आप क्यों नहीं? फिर कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर है। नेक्स्ट जो आठवीं आदत है सफल लोगों की, वो इम्प्रूविंग है। यानी कि लगातार अपने आप में इम्प्रूवमेंट करते रहो, सीखते रहो। क्योंकि हम बार बार कहते हैं लर्निंग में ही अर्निंग छुपा हुआ है। लर्निंग के अंदर LE हटा दो तो अर्निंग बचेगा। अगर आप लर्निंग नहीं कर रहे हो तो कभी अर्निंग नहीं कर पाओगे बहुत बड़ी। क्योंकि मेहनत से अगर अमीर बना जाता तो सारी लेबर करोड़पति होती। अमीर बना जाता सीखने से और सही डायरेक्शन में मेहनत करने से। बहुत से लोग आज मेहनत किए जा रहे हैं, उन्हें पता नहीं कहाँ जाना है, क्या मिलेगा या मेहनत करके। तो आपको पूरा पता होना चाहिए कि हम कहाँ मेहनत कर रहे हैं और कहाँ पहुंचेंगे इस मेहनत को करके, और क्या मिलेगा हमें। अगर ये सारा पैरामीटर क्लियर है तो आपकी मेहनत बर्बाद नहीं जाने वाली। लेकिन अगर आप सीख के करते हो तो बेहतर रिजल्ट आता है। तो हमेशा इंप्रूवमेंट करते रहो। आज आपने क्या काम किया और क्या मिला, शाम को क्या रिजल्ट मिला। सीधी सी बात, इससे ज्यादा रिजल्ट चाहिए तो कुछ करेक्शन करना पड़ेगा उस काम में, या और ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो हर दिन अपने आप में, एक हमारी कहावत है, हमारी कभी T-शर्ट आपने देखी होगी, उसके पीछे बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, ग्रोइंग 1% एवरी डे। अगर आप 1% डेली सुधार कर रहे हैं, 1% तो कुछ नहीं होता। अगर आपने आज मान लीजिएगा 6 घंटे काम किया, तो 6 घंटे का 1% निकालो, कितना होता होगा? 6 या 10 मिनट।
अगले दिन आप 10 मिनट ज्यादा काम करो, कुछ स्पेशल करो 10 मिनट। अगर ये काम आप 365 दिन करते हो तो जो ग्रोथ होती है वो लाख गुना में कन्वर्ट हो जाती है आपकी ग्रोथ। यानी आज अगर आपको 1,000 रुपये मिला, गुणा कर देना, 1 लाख मिलने वाला है आपको 12वें महीने में, अगर ये फार्मूला अपना रियल लाइफ में कि ग्रोइंग 1% एवरी डे। यानी हर दिन आपको 1% सुधार करना है अपने आप में, 1% ग्रो करना है। तो ये सफल लोगों का रहस्य है, आदतें हैं उनकी। लास्ट जो हैबिट है सफल लोगों की वो है सेलिब्रेटिंग सक्सेस। ऐसा नहीं है कि आप काम करते जा रहे, बढ़ते जा रहे, मिलता भी जा रहा और रोते जा रहे, बाजार में लोग मिल रहे रो रहे, यार कुछ नहीं है बिजनेस में। लोगों के सामने कुछ भी आप एक्टिंग करो, लेकिन घर में सेलिब्रेशन बनना चाहिए हर सफलता में। छोटी छोटी सफलता में खुशियां मनाना सीखो, क्योंकि भगवान भी परीक्षा लेता है। अगर आप रोते ही रहते हो कंटिन्यू, तो भगवान कहता है इसको भगवान रोने के लिए बनाया है, चल हट, इससे काम छीन लेते हैं। तो आप खुशियां मनाना भी शुरू करो, थैंक यू बोलना शुरू करो, ग्रेटफुल होना शुरू करो, जो मिला है उसके लिए धन्यवाद बोलो भगवान को डेली। तो ये आप सफल हो सकते हैं। और जो आप सीख रहे हो उसको डेली की डेली इंप्लीमेंट करो, अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो, तो आप शायद है और आगे बढ़ जा सकते हैं। चलिए अभी हम कुछ आपको एक दो चीजें और बता देते हैं, टाइम है अपने पास अभी। क्योंकि हम लोग क्या है, गलत शब्द बोलते हैं मुंह से, बहुत शब्दों का चयन अगर है। बाजार में क्या बोलते हैं हम लोग, मंदी चल रही है, पैसा पेड़ों पर नहीं उगता, पैसा बड़ी मेहनत से आता है। ये शब्द ही आपकी रास्ते को और कठिन बना देते हैं। आप शब्दों का चयन बड़े हिसाब से करो। आप अगर ये डेली बोलना शुरू कर दो कि पैसा हमारी लाइफ में बहुत स्पीड में आता है, बहुत जल्दी आता है, हमारा हर काम आराम से हो जाता है, हमारा हर काम स्पीड में होता है, ये शब्द बोलो, ये शब्द बोलो, फिर इनका जादू देखना आप। हम बहुत गरीब हैं, तो ये सबकॉन्शियस माइंड में फीड होता है और वही आप बन जाते हो। तो आप ये कभी मत सोचो गरीब हो, आप हमेशा ये सोचो अमीर हैं हम, जितने हैं उतने अमीर हैं। तो भगवान परीक्षाएं लेता है और उन परीक्षाओं पहले से फेल हो रहे हो। चलो एक हम और आपको छोटी सी कहानी बता देते हैं, बड़ी ध्यान से इस शब्द को सुनना है कि स्वर्ग एक अवस्था है, न कि कोई स्थान। बहुत से लोग कहते हैं अच्छे कर्म करो स्वर्ग जाओगे। दोस्त स्वर्ग कहीं नहीं है दुनिया में, स्वर्ग यहीं पर है। और किसके लिए स्वर्ग है? जिसका माइंड संतुलन में है, जो सुखी है, जो टेंशन में नहीं है, खुशी जिंदगी जी रहा है, जितना है उसमें मगन है, उसके लिए स्वर्ग है। तो स्वर्ग कोई जगह का नाम नहीं है। इसलिए हर हाल में खुश रहो, और जब आप खुश होते हो तो भगवान ऑटोमेटिक उसको देता है, अपने आप भगवान देना शुरू कर देता कि ये आदमी हकदार है, यानी स्वर्ग को एंजॉय करने का हकदार है। फिर भगवान उसको और देता है कि ये सही में हकदार है, इसको और पैसा दो। आई होप आपको ये 8 पॉइंट अच्छे लगे होंगे जो सक्सेसफुल लोगों के होते हैं।